केकड़ी जिले का पहला व सर्वश्रेष्ठ पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट एमएलडी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट केकड़ी राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल जयपुर से अनुमोदित वर्ष 2023-24 के लिए सीधा प्रवेश। पात्रता 12वीं पास साइंस एंड मैथ्स। एमएलडी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट से कीजिए डीएमएलटी कोर्स, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। प्रवेश के लिए आज ही संपर्क करें एमएलडी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट केकड़ी। फोन नंबर 9784334778 9462456778। वैलेंटाइन डे यानी कि प्यार के इजहार का दिन है। मौजूदा परिवेश में भले ही इस दिन के मायने बदल गए हों, लेकिन आज भी कई ऐसी ऐतिहासिक विरासतें हैं जो प्रेम की अमर गाथा के रूप में इतिहास के पन्नों में दर्ज है। प्यार के बेजोड़ प्रतीक ताजमहल की तरह ही रसिया बालम, हीरा राझा, लैला मजनू की अमर प्रेम गाथा है। उसी तरह केकड़ी जिले के बघेरा गांव के बीचों बीच स्थित ढोला मारू का तोरण द्वार आज भी उनकी अमर प्रेम गाथा का चिरस्थायी है। ढोला मारू प्रेम की एक अनोखी गाथा है। करीब 100 वर्ष पूर्व चौहान काल में इस कलाकृति का निर्माण हुआ था, जो शिव मंदिर का मुख्य द्वार जैसा प्रतीत होता है। इसी भव्य द्वार के सामने संवत 918 ईस्वी में ढोला मारू का विवाह हुआ था। इसी याद में इस तोरण द्वार का निर्माण किया गया था। इसी द्वार के सामने 4 चक्रियां यानी कि चूरियां व स्तंभ बने हुए हैं। जहां ढोला नरवर गढ़ मध्य प्रदेश के राजा नल का पुत्र था, वहीं मारू मारवणी पुंगस देश की राजा की पुत्री थी। ढोला मारू की प्रसिद्ध कथा में उनके विवाह पश्चात न मिलने के विरह की कथा है। तत्काल समय में मारवाणी द्वारा भेजे गए संदेशों के द्वारा मिलने का वर्णन है। आज भी ढोला मारू की अमर गाथा के संदर्भ में बघेरा सहित आसपास के गांवों में ढोला मारू के दोहे गाते देखे जा सकते हैं। नरवर मध्य प्रदेश के राजा नल के 3 साल के पुत्र सालय कुमार का विवाह बचपन में उस समय के जांगलू देश अब बीकानेर के पुंगल नामक ठिकाने के स्वामी पंवार राजा पिंगल की पुत्री से हुआ था। बाल विवाह होने के कारण दुल्हन ससुराल नहीं गई थी। वयस्क होने पर राजकुमार की एक और शादी कर दी गई। राजकुमार अपनी बचपन में हुई शादी को भूल चुके थे। उधर जांगलू देश की राजकुमारी अब सयानी हो चुकी थी। उसके माता पिता उसे ले जाने के लिए नरवर कई संदेश भेजे गए, लेकिन कोई भी संदेश राजकुमार तक नहीं पहुंचा। राजकुमार की दूसरी पत्नी राजा पिंगल द्वारा भेजे गए संदेश वाकों को मरवा डालती थी। उसे इस बात का डर था कि राजकुमार को अगर पहली पत्नी के बारे में कुछ भी याद आया तो उसे छोड़कर वो पहली के पास चले जाएंगे। इसका सबसे बड़ा कारण पहली राजकुमारी की सुंदरता थी। उधर राजकुमारी सालय कुमार के ख्वाबों में खोई हुई थी। एक दिन उसके सपने में सालय कुमार आया। इसके बाद वह वियोग की अग्नि में जलने लगी। ऐसी हालत देख उसकी मां ने राजा पिंगल से फिर संदेश भेजने का आग्रह किया। इस बार राजा पिंगल ने एक चतुर ढोली को नरवर भेजा। जब ढोली नरवर के लिए रवाना हो रहा था, तब राजकुमारी ने उसे अपने पास बुलाकर मारू राग में दोहे बनाकर दिए और समझाया कि कैसे उसके प्रियतम के सम्मुख जाकर गाकर सुनाना है। यह सब इसलिए किया गया क्योंकि दूसरी राजकुमारी किसी भी संदेशवाहक को राजा तक पहुंचने से पहले मरवा देती थी। चतुर ढोली ने राजकुमारी को वचन दिया कि वह या तो राजकुमार को लेकर आएगा या फिर वहीं मर जाएगा। चतुर ढोली वाचक बनकर किसी तरह नरवर में राजकुमार के महल तक पहुंचा। रात में उसने ऊंची आवाज में गाना शुरू किया। बारिश की रिमझिम फुहारों में ढोली ने मल्हार राग में गाना शुरू किया। मल्हार राग का मधुर संगीत राजकुमार के कानों में गूंजने लगा। वह झूमने लगा। तब ढोली ने साफ शब्दों में राजकुमारी का संदेश गाया। गीत में राजकुमारी का नाम सुनते ही सालय कुमार चौंका और उसे अपनी पहली शादी याद आ गई। चतुर ढोली ने गाकर बताया कि उसकी प्रियतमा कितनी खूबसूरत है और उसकी याद में कितने वियोग में है। बघेरा में ढोला मारू स्मारक पर सरकार की ओर से नजरें फेर लेने के चलते आज स्मारक के पास गंदगी डाली जा रही है। वहीं उनके पास में बनी चूरियों को लोगों ने अपने पक्के अतिक्रमण में दबा कर रख दिया है, जिससे धीरे धीरे यह स्मारक अपनी वैभव खोता जा रहा है। ढोला मारू की अमर प्रेम गाथा के चलते कई युवा आज भी इस स्मारक के चारों ओर फेरे लगाते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि कई युवा आज भी स्मारक को देखने के लिए आते हैं। मनोज गुजर, केकड़ी तक। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से। 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी
विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। केकड़ी में जयपुर रोड पर नवनिर्मित खाटू श्याम मंदिर व लक्ष्मी नारायण मंदिर में आयोजित 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत सोमवार को रात में श्री श्याम प्रेमी सेवा समिति एवं पोकीनाडी विकास समिति के तत्वावधान में विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस मौके पर खाटू नरेश का आकर्षक दरबार सजाया गया एवं 56 भोग की झांकी सजाई गई। भजन संध्या की शुरुआत में केकड़ी के ऋषभ मित्तल ने गणेश वंदना समेत अनेक भजन प्रस्तुत किए। दिल्ली की प्रिया प्राची ठाकुर ने एक से बढ़कर एक भजन सुनाकर कार्यक्रम को परवान चढ़ाया। कोलकाता के शुभम रूपम ने सुमधुर भजनों की प्रस्तुति देकर श्रद्धालुओं को नाचने पर मजबूर कर दिया। अजमेर के जोन अजमेरी ने भजनों की रसगंगा बहाकर लोगों को भक्ति रस में सरोबार कर दिया। नरेश म्यूजिकल ग्रुप ब्यावर के निर्देशन में कलाकारों ने संगीत की स्वर लहरियां बिखेरी। भजन संध्या के दौरान अखंड ज्योत, पुष्प वर्षा, इत्र वर्षा एवं 56 भोग की आकर्षक झांकी सबके आकर्षण का केंद्र रही। आरती के बाद प्रसाद का वितरण किया गया। मंच संचालन सुरेंद्र जोशी ने किया। भजन संध्या में नगर परिषद सभापति कमलेश साहू समेत अनेक पार्षद व जनप्रतिनिधि, आयोजन समिति से जुड़े कार्यकर्ता व गणमान्य नागरिक, महिला पुरुष मौजूद रहे। महोत्सव के तीसरे दिन बुधवार को रामधुनी, पूर्णाहुति, मूर्ति स्थापना, कलश व ध्वजा स्थापना व मां प्रसादी का आयोजन होगा। तो ऐसा है, पहले तो जय श्री श्याम। मैं पंडित राधा सिंह शर्मा। जो आपके यहाँ पे खाटू श्याम और लक्ष्मी नारायण जी की जो मूर्ति प्रतिष्ठा चल रही है, उसके अंदर सबसे पहले क्या है कि मूर्तियों का अग्निउत्तारण करके उनको शहद और घी मिला के उनका नेत्रों का आवरण यानी कि आंखों की पट्टी लगा के उनको संस्कार चालू होते हैं। फिर मूर्तियों को धान के अंदर यानी 7 प्रकार के धान्य, गेहूँ वगैरह में धान्यादिवास करते हैं, फिर जलादिवास करते हैं। उसके बाद में इनका क्या होता है कि विभिन्न प्रकार की औषधियों से मूर्तियों का अभिषेक किया जाता है, जैसे जटामासी, बिल्वरस, दूध, दही, दधी, गौमूत्र, गोबर, पंचगव्य। इससे मूर्तियों का शुद्धिकरण होता है और मूर्तियों में एक तेज प्राप्त होता है जो कि प्रतिष्ठा के लिए तैयार होती है। उसके बाद में क्या होता है कि फिर धूपादिवास, फलादिवास फलों के अंदर रखा जाता है। उसके बाद पुष्पों के अंदर रखा जाता है। शर्करादिवास किया जाता है। घृतादिवास, घृत लेपन करके उनको घृत के अंदर रखा जाता है। और उसके बाद मूर्तियों का सभी प्रकार के वास कराने के बाद दूसरे दिन जैसे 14 तारीख को हम लोग क्या मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। उसके अंदर विभिन्न वेद की ऋचाओं, मंत्रों के द्वारा एक एक अंगों में, जैसे नाक है, कान है, आँख है, होठ है, बाल है, नाखून है, उन सब चीज़ों का उत्सर्जन यानी उस मूर्ति के अंदर उनके प्राण फूंकने की तैयारी और मूर्ति के अंदर अंगों का उत्पन्न होने का प्रादुर्भाव मंत्रों के साथ में तैयार किया जाता है। फिर उस मूर्ति में जागृति आने लगती है और उसके बाद में जब ये सब सारा कार्य हो जाता है तब इसके अंदर मूर्ति को स्थापित करके उसमें जीव यानी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। जीव स्थापना, हृदय पे अंगूठा लगा के वेदोक्त मंत्रों के साथ में और प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया जाता है। इस प्रकार मूर्ति प्रतिष्ठा होने के बाद अनेक वैदिक मंत्रों के साथ मूर्ति प्रतिष्ठा होती है। उसके बाद में मूर्ति में आता है तेज। फिर अग्नि के साथ साक्षी के साथ में ही मूर्ति को यथास्थान सिंहासन जो इनका बनाया जाता है उसमें नीचे कई प्रकार के द्रव्य, सप्तधान्य, 7 धान, चांदी के सिक्के वगैरह डाल के उसको स्थापना की जाती है। लंबे समय तक, हजारों वर्षों तक वो मूर्ति स्थापित रहे और उसके अंदर चमत्कार प्राप्त हो, ऐसा स्थापित की जाती है। उसके बाद में मूर्ति का पट्टी खोली जाती है आँखों की। एक छोटी 8-10 साल की बालिका, उसको सामने खड़ा करके कांच रखा जाता है, कांच पकड़ाया जाता है, फिर पर्दा लगाया जाता है और उसके बाद में नेत्रों की पट्टी हटाई जाती है। पट्टी जब हटती है उस समय चमत्कार के श्रेय रहते हैं और उस मूर्ति के पट्टी हटते ही कांच तड़कने का, टूटने का ऐसा विधान है शास्त्रों में। कई जगह ऐसा होता है, कई जगह नहीं भी होता है, परंतु लौकिक धारणाएं भी है, अलग अलग मान्यताएं भी है। लेकिन उस मूर्ति के अंदर जब प्राण प्रतिष्ठा हम प्राण फूंकते मंत्रों के द्वारा, तब ऐसा अनुभूत होता है कि ऐसा जैसे हम ये कार्यक्रम करवाते हैं प्रतिष्ठा, वैसा हमको लगता है कि ये हम नहीं करवा रहे, वो देवीय शक्ति हमारा निर्देश कर रही है, वो हमारे को निर्देशित कर रही है कि ये कार्य इस प्रकार होना चाहिए। इस तरह मूर्ति की प्रतिष्ठा का है।
बाकी यथा ज्ञानम तथा गुरु, जितना व्यक्ति को भगवान परमात्मा ने ज्ञान देता है उसके अनुसार मूर्ति प्रतिष्ठा का आयोजन होता है। अमित क्रेन सर्विस से छोटे 4 व्हीलर वाहन, कार, जीप के लिए 24 घंटे क्रेन की सुविधा उपलब्ध है। अमित क्रेन सर्विस केकड़ी, पुराना कोटा रोड, केकड़ी। क्रेन की सुविधा के लिए संपर्क करें 9983210376 9772806266। केकड़ी तहसील कार्यालय में निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार आगामी लोकसभा चुनाव की प्रारंभिक तैयारियों को लेकर मतदाता जागरूकता के लिए ईवीएम मशीन के लिए स्थायी डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर स्थापित किया गया है। सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी बंटी राजपूत ने बताया कि केकड़ी तहसील कार्यालय में आने वाले आमजन को ईवीएम मशीन की जानकारी दी जा रही है एवं अधिक से अधिक मतदान के लिए प्रेरित व जागरूक किया जा रहा है। स्थायी डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर आदर्श आचार संहिता लागू होने तक प्रतिदिन संचालित रहेगा। मकान, दुकान या अन्य किसी भी तरह का भवन या बिल्डिंग निर्माण के लिए बिल्डिंग मटेरियल के लिए संपर्क करें सैनी ब्रदर्स बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स। बिल्डिंग निर्माण में सबसे मजबूत व प्रसिद्ध ईंट शुभम ईंट मिलने का एकमात्र स्थान, साथ ही बनास बजरी, गिट्टी, सीमेंट व अन्य बिल्डिंग मटेरियल सामग्री के लिए संपर्क करें सैनी ब्रदर्स बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स, पुराना कोटा रोड, ज्योतिबा फुले सर्किल, चौराहा, केकड़ी। बिल्डिंग मटेरियल खरीदने के लिए संपर्क करें ओम प्रकाश सैनी 9636159275 व दशरथ सैनी 7737503540। केकड़ी के राजकीय महाविद्यालय में महिला जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम का आगाज हुआ। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्राचार्य पीयूष कुमार गुप्ता ने छात्राओं को महिला हेल्पलाइन नंबर, महिला उत्पीड़न कानून, दहेज निषेध कानून व अन्य कानून के बारे में जानकारी दी। चेतन लाल रेगर ने छात्राओं की समाज में भूमिका और राष्ट्र निर्माण में महिलाओं के महत्व के बारे में बताया। अनिल कुमार गुप्ता ने हर क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भूमिका के बारे में विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि सोनोग्राफी का गैर कानूनी ढंग से कन्या भ्रूण हत्या में उपयोग करने वाले परिजनों, अस्पताल कर्मचारी, डॉक्टर पर सरकार द्वारा की जाने वाली कार्रवाई के बारे में छात्राओं को जानकारी दी। प्रशिक्षण कार्यक्रम में ज्योति मीणा, कोमल सोनी ने छात्राओं को आत्मरक्षा के गुण सिखाए। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर रजनी द्वारा किया गया। MLD फार्मेसी कॉलेज केकड़ी, अप्रूव्ड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। डायरेक्ट एडमिशन 2023 के लिए डी फार्मेसी में योग्यता 12वीं पास, साइंस एंड मैथ्स। डी फार्मेसी के लिए आज ही संपर्क करें श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी। फोन नंबर 9784334778 9462456778। केकड़ी जिला कलेक्टर श्वेता चौहान ने मंगलवार को टाटोटी तहसील कार्यालय का निरीक्षण किया। राजस्व, भूमि रूपांतरण सहित अन्य प्रकरणों की जानकारी लेकर रिकॉर्ड का निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर श्वेता चौहान ने बताया कि लंबित प्रकरण को शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान तहसीलदार दिनेश यादव व अन्य कार्मिक मौजूद रहे। राज्य सरकार के लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, पथ अंत्योदय की संकल्पना को साकार करने की दिशा में अन्नपूर्णा रसोई संपूर्ण प्रदेश में संचालित है। जिला कलेक्टर श्वेता चौहान ने टाटोटी स्थित अन्नपूर्णा रसोई का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान भोजनशाला सहित संपूर्ण रसोई में साफ सफाई व्यवस्था को बेहतर करने के निर्देश दिए। उन्होंने भोजन की गुणवत्ता जांची एवं रसोई संचालक को आवश्यक दिशा निर्देश दिए कि रसोई में बन रहे भोजन की गुणवत्ता बेहतर रहे। जिला कलेक्टर ने टोकन काउंटर पर रसोई के संपूर्ण सिस्टम की जाँच की। संचालकों को निर्देश दिए कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार निर्धारित मेन्यू के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने एवं प्रत्येक लाभार्थी को निर्धारित मापदंड के अनुसार भोजन उपलब्ध कराएं। जिला कलेक्टर श्वेता चौहान ने ग्राम पंचायत गोइला स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भी आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने सभी कक्षों में जाकर व्यवस्थाएं देखी। पंजीकरण, टीकाकरण, दवा वितरण, स्टोर, लैब, लेबर रूम, शौचालय सभी जगह का निरीक्षण किया और सफाई का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। प्रभारी को निर्देश दिए कि वह नियमित रूप से ध्यान रखकर व्यवस्थाएं बेहतर बनाएं। स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाए। केकड़ी जिले का पहला व श्रेष्ठ पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट त्रिवेणी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट केकड़ी राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल जयपुर से अनुमोदित। वर्ष 2023-24 के लिए सीधा प्रवेश। पात्रता 12वीं पास, साइंस एंड मैथ्स। त्रिवेणी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट से कीजिए DMLT कोर्स, डिप्लोमा इन
मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी और डीओटी कोर्स। प्रवेश के लिए आज ही संपर्क करें त्रिवेणी महिला विकास समिति केकड़ी। फोन नंबर 9784334778 9462456778।